नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कृषि कानून हो या फिर श्रम कानून में संशोधन की बात हो या रोजगार का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दे को लेकर के गैर बीजेपी दल जो हैं वो आज राज्य भवन के समक्ष धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, कांग्रेस, सीपीआई सभी जो हैं वो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विशाल धरने पर बैठे हैं। राजभवन के पास हूँ और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त कांग्रेस से सांसद गीता कोड़ा जी हैं। मैंने बताया लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार कृषि कानून में किसी तरीके का अब तक कोई बदलाव नहीं की है, न ही श्रम कानून में किसी तरीके का कोई संशोधन हो पाया। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये सिर्फ अपने बहुमत के ये सत्ते में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है वो अपने अहंकार में मदमस्त है और इसी का असर है कि बहुमत का आंकड़ा है उसके पास, वो जो कानून चाह रही है वो पास कर रही है और उसका सीधा असर जो है जनता पर हो रहा है। लेकिन जनता का दुख, जनता की तकलीफ, किसानों का तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिख रहा है और इसलिए हम लोगों को यानी सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर के सरकार को आईना दिखाने का काम करें कि भाई ये नीतियां आपकी गलत है, इससे आम जन तकलीफ में है, आम किसानों को तकलीफ हो रही है, आपके पेट्रोल डीजल के दाम से आम पब्लिक को परेशानी हो रही है। तो हम विपक्ष है, विपक्ष का काम है सरकार को चेताना, सरकार को आईना दिखाना। तो इसलिए हम लगातार धरने के कार्यक्रम से या बंदी के कार्यक्रम से सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी नीति गलत है। नीति गलत है, केंद्र सरकार की नीति गलत है और इसी को लेकर के लगातार गैर बीजेपी दल जो है वो धरना दे रही है, विरोध कर रही है। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं अमा जी। बहुत ज्यादा आंदोलन लंबा ना करते हुए हम आगे बढ़ना चाहेंगे। किसी तरीके का कोई फलाफल निकल पाया है? बहुत सारे केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई फलाफल अभी तक तो नहीं निकला। नहीं, केंद्र सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। हम लोग तो आंदोलन कर ही रहे हैं। हमारे जो किसान भाई, जो अन्नदाता है, वो लगातार दिल्ली में आप देख रहे हैं कि बॉर्डर पर आंधी तूफान बारिश की परवाह किए बगैर वो आंदोलनरत है, बीमार हो रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जा रही है। इसके बावजूद वो सरकार हिलना डुलना भी नहीं चाहती। वो सिर्फ निजी कंपनियों के हित में काम करती है और आगे भी करना चाहती है। वो चाहती है कि हमारे देश की पूंजी चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाए और पूरी जनता जो है वो सर्वहारा हो जाए। यही उसकी नीति है और इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। एक बार तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगी कि तमाम गैर बीजेपी दल जो है वो आज यहाँ पर राजभवन के पास धरने पर बैठे हैं, जिसका नाम विशाल धरना जो है वो दिया गया। तो राजद के नेता और कार्यकर्ता भी इस विशाल धरना में शामिल हुए। हमारे साथ बात करने के लिए राजद की नेत्री अनीता जी हैं। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई फलाफल निकल पा रहा है? देखिए, फल तो निकलेगा ही, आंदोलन जारी है। ये जरूर है कि कुंभकर्ण के नींद में सोई है सरकार, तो जगाने की कोशिश है। अगर नहीं जगेगी तो बदल देगी सरकार। जनता जनार्दन है, तो घमंड में नहीं होना चाहिए केंद्र सरकार को कि वो सत्ता पे बैठ गई है तो किसी की नहीं सुनेगी। आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा आंदोलन है जो 300 दिन से भी ज़्यादा दिन हो गया और किसान शांति गांधी के मार्ग पे चलते हुए शांति रूप से इस आंदोलन को चला रहे हैं। तो सुनना चाहिए। लोकतांत्रिक जहाँ पे सरकार हो वहाँ पे जनता की बात सुननी चाहिए। तो साफ तौर पे अनीता जी कह रही हैं कि लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है कि वो आंदोलन करे, तो वहीं अगर कोई नीतियाँ जो कि विपक्ष को नहीं पसंद आ रहा और लगता है कि इसमें संशोधन करने की ज़रूरत है तो बेशक करनी चाहिए। तो इस विशाल धरना में केंद्र सरकार के खिलाफ जहां तमाम गैर बीजेपी दल शामिल हुए, उसमें तृणमूल कांग्रेस ने भी साथ दिया है विपक्ष का। बताइए राजेश जी, लगातार आप लोग आंदोलन विरोध कर रहे हैं केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर के, लेकिन कोई फलाफल निकल पा रहा है? देखिए, फलाफल तो जनता समझ रही है और केंद्र सरकार भी समझ रही है, क्योंकि 5 राज्य का चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी को हालत खराब किया हम लोग। उसमें खास करके टीएमसी आपके बारे में मालूम होगा, टीएमसी बंगाल में चुनाव रही, फिर 5 राज्य का चुनाव है। इसमें हम लोग यूपी में भी उनको सबक सिखाएंगे। आने वाला समय केंद्र सरकार धीरे धीरे अपने राज्य गंवाते जाएगी और 2024 में अपना लोकसभा भी गंवाएगी। तो हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मोदी सरकार कान में जू रेंग नहीं रहा है, इसलिए हम लोग
पर्याप्त एक नहीं करके 2, 3, 4 हर चीज़ पे, हर मुद्दे पे हम लोग उसको घेरने का कोशिश कर रहे हैं। जो झूठ बोल के आए थे 2014 में, फिर 2019 में भी झूठ बोल के आए, उस पर हम लोग महंगाई पे, बेरोजगारी पे, किसान आंदोलन पे, पैकेजेस मामले में, हर एक मुद्दा जो बीजेपी जवाब कोई नेता देने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। और ये आने वाला समय फिर आपको 5 राज्य की चुनाव होगा, उसमें दिखेगा कि बीजेपी कौन सी स्थान पे है। ठीक है, तो आज राजभवन के समक्ष तमाम गैर बीजेपी दल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। डॉक्टर मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य हाथों में किसानों की ये तीर लिए खड़े हैं। क्या कुछ ये क्या करना चाह रहे हैं? ये देखिए, हम लोगों का पारंपरिक हथियार है और ये बरतानिया सरकार को भगाने का काम किया था और अभी का जो सरकार है वो भी उसी गोरे लोगों की सरकार है। उन गोरे लोगों के खिलाफ ये आंदोलन का प्रतीक है तीर धनुष, और इसी को लेकर आज हम लोग आंदोलन पे उतरे। जो कि आप देखेंगे झारखंड का ये हथियार है, झारखंड के आदिवासी योग का ये हथियार है और इसी को लेकर के लोग सड़क पर उतरे। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष लगातार आंदोलन कर रहे हैं केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, लेकिन कोई फलाफल बिल्कुल फलाफल निकलेगा। कई बार ऐसा हुआ है कि भारत सरकार जो है मजबूत विरोध और विपक्ष की एकजुटता को देख करके पुनर्विचार करने के लिए बाध्य हुई है। भू अधिग्रहण के मामले में और कई मामलों में जो है ऐसा आया है। जिस प्रकार से हठधर्मिता दिखा रही है भारत सरकार किसानों के मामले में 3 काले कानून जो उन्होंने बनाए हैं, और जिस प्रकार से अलोकतांत्रिक तरीके से और तानाशाहीपूर्ण रवैये से पूरे देश के अंदर में वो काम कर रही है, झारखंड से एक मजबूत संदेश जाएगा कि हम भारत सरकार के अलोकतांत्रिक और तानाशाहीपूर्ण रवैये का, मनमानी रवैये का हर हालत पर विरोध करेंगे और झारखंड की धरती में किसी भी कीमत पर इसको स्वीकार नहीं करेंगे। निश्चित रूप से भारत सरकार को झुकना पड़ेगा, उसकी हठधर्मिता खत्म होगी। हम लोग ऐसा आंदोलन पहले भी किए हैं भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ और वो झुका बाइक हुआ, और इसलिए कि हम लोग 10 महीने के बाद अब केंद्र सरकार बदलाव करेगी। निश्चित रूप से करेगा। आंदोलन अभी भी जारी, किसानों का देख रहे हैं टिकरी के बॉर्डरों पे 10 महीना हो गया है, आंदोलन जारी रहे जब तक वो वापस नहीं लेगा। सारे राजनीतिक दल, हमारे 2400 राजनीतिक दल जो है उसके हम खिलाफ धरना में बैठे रहेंगे हमेशा।